हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन पहला चैप्टर से। वो सब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। रियल नंबर, आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसका रियल नंबर पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या। उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन जो है इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन जो आपको जो है 2 नंबर में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है कि गुणनफल इसका जो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा, उसको देखना है। देखिए इसको हम 2-3 तरीका हम बताएंगे। वो 3-4 तरीका हो सकता है इसका। अगर जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे आपका 140 है, 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने आपका हो जाएगा 70। देखिए 2 गुने कितना होगा, 70 होगा। दोनों गुना करेंगे 140 आपका हो जाएगा। दूसरा इसका है, अगर दूसरा तरीका अगर देखते हैं इसको तो 2 गुने हो जाएगा आपका 7 गुने हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 7 10 है, 10 को 7 से गुना कीजिए कितना होगा 70, 70 को 2 से गुना कीजिए आपका हो जाएगा कितना 140 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कितना, उसके बाद है 2 गुने कितना 5 गुने 7। इसी को अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 7। ये इस 3 तरीका आपका जो भी हम बताए, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ और तीसरा हुआ। ये तीनों में से कोई अगर तरीका आप बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि पूछेगा तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, सही सॉल्व होगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप लिख दीजिए, आपका जो है क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है 156 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर 2 गुने हम 78 भी लिख सकते हैं। ये भी इसका हो सकता है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है और अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है खंडित करना। यहाँ पर तोड़िए और इसको हम खंडित करना चाहेंगे, इसको हम और खंडित कर देंगे। यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, 2 गुने कितना 2 और गुने हो जाएगा 39 हो जाएगा। अभी भी आ जाएगा आपका। फिर अगर आगे देखते हैं हम तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 2 गुने 2, उसके बाद आ जाएगा कितना 3 गुने कितना 13 आ जाएगा। इसी को देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। 156 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 को 78, 2 को 78 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आएगा और 2 गुने 2 इसको भी अगर मल्टीप्लाई करते 156 आएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 156 ही आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 5005 है। अभी क्वेश्चन को हमको गुणनखंड करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दे हुआ है संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, गुणनफल के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो इसी प्रकार से गुणा के रूप में हम इसको लिखेंगे। अगर 5005 का देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 गुने आपको हो जाएगा कितना 765 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम देखते हैं 2 गुने, फिर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो कितना, सॉरी ये नहीं आएगा, 5 गुने आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1001 आ जाएगा। उसके बाद अगर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 5 गुने कितना 7 गुने आ जाएगा 143। फिर इसका हम करते हैं तो 5 गुने कितना हो जाएगा 7 गुने कितना 11 गुने कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये सब संख्या अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। यानी अगर 5 को 1001 से गुना कीजिएगा इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका यही संख्या आएगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7429। इसको अगर हम देखते हैं तो इसका आपका कितना हो जाएगा, एक ही बस एक ही निकलेगा इसका 17 गुने कितना 19 गुने कितना 23 निकल जाएगा आपका। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वो लग रही। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किया तो 729 आ गया। तो यहाँ पर जो है आपको आई होप कि
आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो बिहार बोर्ड में जो है कई बार क्वेश्चन को पूछ चुका है और हो सकता है तो 2025 में फिर से एक बार ये क्वेश्चन को पूछेगा, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके बाद है आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद आता है एक HCF और LCM निकालने के लिए। HCF कैसे आपको पूछेगा, वहाँ अगर भाग विधि द्वारा बनाने के लिए तो आप भाग विधि से बनेगा HCF। अगर बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको जो है LCM और HCF निकालना पड़ेगा। तो उसके तरफ देखते हैं। वो क्वेश्चन है आपका कि कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पर आपको हम दे दें क्वेश्चन कि क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का मौसा का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर HCF, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक। और लौसा का मतलब होता है LCM, यानी लघुत्तम, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लघुत्तम समावर्तक। तो ज्ञात कीजिए, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखना है कि आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया, आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट में 12 है, 15 है और 21 है। इसका हमको निकालना क्या है, HCF निकालना और LCM भी आपको जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हमको निकालना है LCM और HCF निकालना है। देखिए कौन सा विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये नहीं पूछ रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से निकालने के लिए, आपसे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करने के लिए। अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से देगा तो आपको यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि देगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। अगर बोल देगा HCF की लघुत्तम भाग विधि से ज्ञात करने के लिए तो आपको भाग विधि से निकालना है। चलिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का हमको HCF और LCM निकालना है। तो 12, 15 जब 21 का निकालेंगे तो सबसे पहले 12 का तोड़ लीजिए। 12 कितना होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। अगर 15 का देखते हैं तो 15 का होगा 5 गुने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 21 का देखते हैं तो 21 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 गुने 7 आएगा। इस टाइप से आपका आएगा। तब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें देखेंगे कि तीनों में हम मेरा कौन सा संख्या मिल रहा है, यानी कौन कॉमन निकल रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है तीनों में, तो आपका कॉमन जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। इसीलिए जो आपका HCF हो जाएगा यहाँ पर HCF आपका हो जाएगा 3। यानी जो संख्या आपका कॉमन निकलेगा, यानी जो संख्या आपका कॉमन निकलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो वो 3 हो गया। ये 2 संख्या आपका मिल करके कॉमन निकल गया, 3 HCF आ गया। अब जो संख्या बचा है आपका, यानी जो संख्या बचा हुआ जैसे 2 गुने 5 गुने कितना है, 3 गुने 7 है, ये संख्या आपको बचा हुआ है। जो संख्या बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 4 5 20 तिया कितना होगा, 20 तिया 60। 60 को अगर 7 से गुना करेंगे 6 7 42, यानी कितना 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो LCM में क्या करना है, HCF में करना है कि जो मेरा कॉमन निकले, यानी जो संख्या मिलेगा सब में, जैसे 3 संख्या है पर तीनों में अगर मिल गया वो, तो वो आपका वही आपका HCF हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है कोई में, अगर संख्या नहीं हुआ है, अगर नहीं मिल रहा तीनों संख्या, तो आपका HCF 1 होगा। अगर तीनों मिल रहा है तीनों में अगर, तो बहुत कितना हो जाएगा 3। और LCM में जो कॉमन निकालने के बाद जो संख्या बचेगा, सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए NCERT का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम दे दें, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, 23 है और आपका कितना 29 है। चलिए इसका अगर हम देखते हैं, अगर 17, 23, 29 का अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम HCF निकालते हैं, देखिए यहाँ पर तो 17 ऐसा संख्या 17, 23, 29, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या।
या अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी संख्या से भाग न लगे। तो 17, 23, 29 जो है इसमें जो आपका किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसका जब भी हम HCF निकालेंगे तीनों संख्या, देखिए 17 को अगर मल्टीप्लाई कोई संख्या नहीं, इसको 1 इजाफे में होगा। 23 है, इसमें भी कोई संख्या नहीं, 1 आएगा। 29 है, 29 में कोई संख्या से भाग 1 आएगा। यानी आपका जो HCF यहाँ पर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कोई में अगर संख्या ना मिले, कोई संख्या से भाग न लगे, कोई संख्या से गुणनखंड न हो, एक भी संख्या न कटे, तो आप उसका जो है HCF जो लिखिएगा वो 1 लिखिएगा। उसके बाद इसका जो LCM आ जाएगा कितना है, LCM जो आएगा, LCM कितना कितना का, तो 17 है, 23 है और 29 है। तो तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपका जो LCM निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 11,339। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछ सकता है। फिर आगे हम देखते हैं, फिर है 8 है, तीसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं तो तीसरा में 8 है और 9 है और कितना है, 25 है। इसको अगर देखते हैं तो 8 को अगर तोड़िएगा तो 8 का अगर तोड़िएगा तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 4 2 8। 9 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर 25 को तोड़ेंगे, 25 को तो 25 का आ जाएगा 5 गुने 5 आएगा। देखिए इसमें भी ऐसा संख्या है जो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, एक भी संख्या इसमें आपका कॉमन नहीं निकल। अगर कॉमन नहीं निकलता तो इसका भी HCF जो आएगा निकल करके, HCF जो आएगा निकल करके इस संख्या का वो आ जाएगा 1। और LCM जब निकालेंगे हम, LCM तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 8 गुने 9 गुने कितना है 25 है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा कितना, 1800 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एल्गोरिथम प्रमेय के, एल्गोरिथम प्रमेय को एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा किस तरह से जो है HCF ज्ञात करते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।